जिसे तुम अपना सबसे बड़ा राज बता रहे हो ना, याद रखना उसी इंसान के पास तुम्हें तबाह करने का सबसे बड़ा हथियार भी है। आज जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है, कल वही तुम्हारी पीठ पर खंजर चलाने की ताकत रखेगा, क्योंकि घाव वही सबसे गहरा देता है जिसे पता हो कि तुम्हारी खाल कहां से सबसे ज्यादा पतली है। दोस्ती, ये शब्द जितना पवित्र है उतना ही खतरनाक भी। हम अक्सर दुश्मन से डरते हैं, अपनी ढाल तैयार रखते हैं, तलवार की धार चेक करते हैं, लेकिन दोस्त के सामने हम निहत्थे खड़े हो जाते हैं। हम अपना कवच उतार देते हैं और यही वो पल है जब तुम्हारी बर्बादी की नींव रखी जाती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही कड़वी है जितनी तब थी। उन्होंने कहा था, दुष्ट मित्र पर कभी भरोसा ना करें और श्रेष्ठ मित्र पर भी बहुत अधिक भरोसा ना करें, क्योंकि यदि वो कभी आपसे नाराज हुआ तो आपके सारे रहस्य खोल देगा। गौर करना इस बात पर, चाणक्य ये नहीं कह रहे कि दोस्त मत बनाओ, वो कह रहे हैं कि अपनी सीमाओं को मत लांघो। हम अक्सर भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। हमें लगता है कि जो आज हमारे साथ हंस रहा है, जो हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है, वो उम्र भर हमारा साया बनकर रहेगा। लेकिन इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती है। आज जो तुम्हारी खूबियां गिना रहा है, कल वही तुम्हारी कमियों का ढिंडोरा पीटेगा। वो एक गलती जानते हो क्या है? वो गलती है अति विश्वास, अपनी निर्बलता का सरेआम प्रदर्शन। जब तुम अपने दोस्त को यह बता देते हो कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तो तुम अनजाने में उसे अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल थमा देते हो। तुम उसे वो चाबी दे देते हो जिससे वो तुम्हारी खुशियों का दरवाजा कभी भी बंद कर सकता है। याद रखो, हर इंसान के अंदर एक स्वार्थ छिपा होता है। जब तक तुम्हारे और उसके हित एक हैं, वो तुम्हारा दोस्त है। जिस दिन तुम्हारे आगे बढ़ने से उसे अपनी हार दिखने लगेगी, उसी पल वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। एक साए की तरह मत बनो जो अंधेरे में साथ छोड़ दे, बल्कि उस सच की तरह बनो जो कड़वा है पर अटल है। लोग अक्सर कहते हैं कि दोस्ती में क्या पर्दा, मैं कहता हूं दोस्ती में ही सबसे ज्यादा पर्दे की जरूरत है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को नहीं पता कि तुम्हें कहां चोट लगेगी, लेकिन दोस्त को पता है कि तुम्हारी रग कहां दबी है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपना भाई माना, अपनी हर बात उससे शेयर की, और फिर एक छोटी सी बहस हुई और अगले ही दिन तुम्हारे वो राज पूरे शहर के पास थे। उस वक्त तुम्हें गुस्सा दोस्त पर नहीं आता, खुद पर आता है। तुम्हें अपनी उस बेवकूफी पर रोना आता है कि तुमने क्यों उसे अपनी आत्मा में झांकने की इजाजत दी। आचार्य चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अपनी मर्यादा और अपने रहस्यों का घेरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंसान अपनी गोपनीयता खो देता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। शक्ति का पहला नियम है गोपनीयता। दुश्मन से सावधान रहना आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो वार करेगा, पर उस दोस्त का क्या करोगे जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी ही बर्बादी की योजना बना रहा हो? विश्वास एक महंगा तोहफा है, इसे सस्ते लोगों को देकर अपनी कीमत मत घटाओ। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, तुम्हारी तरक्की कईयों की आंखों में खटकेगी, और सबसे ज्यादा उसे खटकेगी जो तुम्हारे बराबर खड़ा था। बराबरी की दोस्ती में अक्सर ईर्ष्या का बीज सबसे पहले पनपता है। जब तुम उससे आगे निकलने लगोगे तो उसे अपनी कमी महसूस होगी, और वो कमी उसे नफरत की तरफ ले जाएगी। इसलिए सुनो, चुप रहना सीखो। अपने गहरे राज, अपनी भविष्य की योजनाएं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, इसे अपने तक ही सीमित रखो। अपने दोस्त को अपना दोस्त ही रहने दो, उसे अपना मालिक मत बनाओ। जिस दिन तुमने अपने सारे पत्ते मेज पर खोल कर रख दिए, समझ लेना कि तुम खेल हार चुके हो। अकेले चलना मुश्किल है, पर किसी गलत इंसान के सहारे चलने से बेहतर है। अपनी ताकत खुद बनो, अपनी गोपनीयता को अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम नहीं करती, ये उगते सूरज को ढकने की कोशिश भी करती है। आज अपने आप से एक वादा करो, तुम किसी के लिए खुली किताब नहीं बनोगे। तुम वो रहस्य बनोगे जिसे पढ़ना तो सब चाहें, पर समझ कोई ना पाए। अपनी गरिमा को अपनी खामोशी में बसाओ। याद रखना, शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है, वो शांत रहकर अपना काम करता है। दोस्ती निभाओ, पर होश खोकर नहीं। प्यार करो, पर अंधे होकर नहीं।
और भरोसा करो, पर अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर नहीं, क्योंकि अंत में तुम्हारे पास सिर्फ तुम ही बचोगे। बाकी सब तो बस वक्त के मुसाफिर हैं जो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। खामोशी में ही शक्ति है। अपने भेदों को सुरक्षित रखो, वरना ये दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या है? उसे हार का डर नहीं होता, उसे अपनों के हाथ हारने का डर होता है। और वो डर जायज भी है, क्योंकि दुश्मन तुम्हें सिर्फ मार सकता है, पर एक धोखेबाज दोस्त तुम्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देता है। जब तुम अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो, तब तुम्हारे बगल में खड़ा इंसान मुस्कुरा तो रहा होता है, पर उसके दिमाग में एक गणित चल रहा होता है। वो तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि तुम उससे आगे कैसे निकल गए। चाणक्य ने बड़ी सटीक बात कही थी, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास स्वार्थ ना हो। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ उसके स्वार्थ से टकराएगा, उसी पल तुम्हारी सालों की दोस्ती एक मलबे में तब्दील हो जाएगी। तुम जिसे शेयर्ड मोमेंट्स कहते हो, वो असल में उसके लिए डेटा कलेक्शन था। उसने तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी कमियां, तुम्हारे डर सबको नोट किया है, और वो ये सब तब इस्तेमाल करेगा जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हें गिराने के लिए। लोग कहते हैं मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। यही वो वाक्य है जो तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, ये शब्द नहीं, ये तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी है। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि जो मित्र तुम्हारे सामने मीठी बातें करे और पीठ पीछे तुम्हारे काम बिगाड़ने की योजना बनाए, वो उस घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध है पर अंदर जहर भरा है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम मुसीबत में होते हो तो कुछ दोस्त बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं। वो तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हें सांत्वना देंगे, लेकिन गौर से उनकी आंखों में देखना, वहां दुख नहीं, एक अजीब सा सुकून होता है। उन्हें यह देखकर तसल्ली मिलती है कि तुम भी अब उनके जितने ही नीचे गिर चुके हो। तुम्हारी लाचारी उनका एंटरटेनमेंट बन जाती है। असली कड़वाहट तब शुरू होती है जब तुम उस मुसीबत से बाहर निकलते हो, जब तुम फिर से खड़े होते हो, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूती से। ये वो मोड़ है जहां तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारा सबसे कट्टर दुश्मन बनने की राह पर निकल पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें दुखी देख सकता है पर तुमसे बेहतर होते हुए नहीं देख सकता। अपनी ताकत को संभाल कर रखो, अपनी कमजोरियों को एक तिजोरी में बंद कर दो और उसकी चाबी निगल जाओ। किसी को मत बताओ कि तुम्हें किस बात से डर लगता है, किसी को मत बताओ कि तुम्हारी दुखती रग कहां है, क्योंकि जिस दिन तुमने ये बता दिया, उस दिन से तुम आजाद नहीं रहे, तुम उस इंसान के गुलाम बन गए। सोचो उस एक गलती के बारे में। तुमने शायद उसे अपनी उस गलती के बारे में बताया होगा जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी है। तुमने सोचा होगा कि जी हल्का हो जाएगा। जी तो हल्का हो गया, पर अब तुम्हारा भविष्य भारी हो गया है। अब वो इंसान उस राज को एक हथियार की तरह तुम्हारी गर्दन पर हमेशा रखेगा। वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा, पर उसकी आंखों में वो जानकारी हमेशा चमकेगी जो तुम्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। चाणक्य नीति कहती है, विश्वासम नैव कर्तव्यम। विश्वास मत करो, खास तौर पर उस पर जो बहुत ज्यादा वफादार होने का नाटक करता है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर बात में हां मिलाए। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें कड़वी सच्चाई बताए। लेकिन आज के दौर में कड़वी सच्चाई बताने वाले कम हैं और तुम्हारी कमजोरी ढूंढने वाले ज्यादा। अगर तुम आज सुरक्षित रहना चाहते हो तो एक दीवार बनाओ। ये दीवार नफरत की नहीं होनी चाहिए, ये दीवार इंफॉर्मेशन कंट्रोल की होनी चाहिए। अपने दोस्त से मिलो, हंसो, साथ वक्त बिताओ, पर अपने दिमाग के उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखो जहां तुम्हारी रणनीतियां यानी कि स्ट्रैटेजीज और तुम्हारे डर रखे हैं। उसे उतना ही दिखाओ जितना वो देख सकता है, उसे उतना ही बताओ जितना उसे जानने की जरूरत है। ये दुनिया भावनाओं से नहीं शक्ति से चलती है, और शक्ति का स्रोत है रहस्य। जिस राजा के रहस्य उसके मंत्रियों को पता चल जाए, वो राजा ज्यादा दिन सिंहासन पर नहीं रहता, और जिस इंसान के रहस्य उसके दोस्तों को पता चल जाए, वो इंसान कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी गरिमा को सस्ते में मत बेचो। हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर मत रख दो। याद रखो, हर कोई तुम्हारे दिल की गहराई को समझने के काबिल नहीं होता। लोग सिर्फ सतह पर तैरते हैं और जो उन्हें काम का लगता है उसे चुरा लेते हैं। सावधान हो जाओ। आज रात सोने से पहले सोचना कि तुमने किसके साथ क्या साझा किया है। क्या तुमने अपनी ढाल खुद ही उतार दी है? क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को चाबी दे दी है जो कल तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल सकता है? समय रहते संभल जाओ। दोस्ती को रिश्ता रहने दो, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो,
क्योंकि जब एक दोस्त दुश्मन बनता है तो वो सिर्फ बाहर से नहीं, वो अंदर से वार करता है और उस वार का कोई इलाज नहीं होता। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो कौन सा पल था जब तुम्हारी वफादारी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? जब तुमने उसे अपना सब कुछ मान लिया और उसने तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझा। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जिसे तुम अपनी ढाल समझते हो वही वक्त आने पर तुम्हें नंगा कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस इंसान के साथ तुम अपनी गुप्त बातें साझा करते हो तुम उसके दास बन जाते हो। दास, गुलाम। क्या तुम सच में आजाद हो या तुम हर वक्त इस डर में जीते हो कि कहीं वो राज, कहीं वो एक सच बाहर ना आ जाए? अगर तुम्हारी रातों की नींद इस बात पर टिकी है कि तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा, तो समझ लो तुम हार चुके हो। तुमने अपनी बागडोर उसके हाथ में थमा दी है। ये वो एक गलती है जिसे सुधारने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती। हम अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए, अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी के इतने करीब चले जाते हैं कि हमें अपनी ही परछाई पर शक होने लगता है। चाणक्य नीति का एक और काला सच सुनो। दुश्मन की तुलना में एक गद्दार दोस्त कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को तुम सामने से देख सकते हो, उसकी नफरत साफ होती है, उसके इरादे साफ होते हैं। लेकिन एक कपटी मित्र, वो तुम्हारी थाली में जहर मिलाकर तुम्हें बड़े प्यार से परोसता है और तुम उसे प्रसाद समझकर खा लेते हो। वो तुमसे पूछेगा, भाई सब ठीक तो है ना, मुझे बता, मैं किसी को नहीं कहूंगा। यही वो जाल है। वो तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाह रहा, वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि तुम्हारी कमजोरी कहां है, ताकि अगली बार जब उसे मौका मिले तो वो वार ठीक वहीं करे जहां से तुम दोबारा कभी खड़े न हो सको। याद रखना, ईर्ष्या, जेलसी कभी दूर से नहीं आती। ईर्ष्या हमेशा बगल वाली कुर्सी से आती है। जो तुम्हारे बराबर में बैठा है वही तुम्हारी कुर्सी छीनने का सबसे पहला हकदार बनना चाहता है। जब तुम तरक्की करते हो तो पूरी दुनिया ताली बजाती है, लेकिन गौर से अपने उस दोस्त की आंखों में देखना, क्या उन आंखों में भी उतनी ही चमक है या फिर एक ठंडी बेजान मुस्कुराहट है? अगर वो तुम्हारी जीत पर खामोश है तो समझ लो उसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा है। वो अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो तुम्हारी गिरावट का इंतजार करेगा। अपनी शक्ति को संचित करो। जैसे समुद्र अपनी गहराई नहीं दिखाता, वैसे ही तुम अपनी योजनाओं को सतह पर मत लाओ। चाणक्य ने सिखाया था कि संकल्प को कभी जाहिर न करें, उसे गुप्त रखकर ही पूरा करें। आजकल के लोग क्या करते हैं? कुछ भी करने से पहले दुनिया को बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, और जब वो काम बिगड़ जाता है तो वही दोस्त पीछे बैठकर हंसता है। वो कहता है, मुझे तो पता ही था ये नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारी नाकामी का जश्न मनाता है क्योंकि तुम्हारी हार उसे अपनी जीत जैसी लगती है। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक वॉर स्ट्रैटेजी है। जो कम बोलता है उसे पढ़ना नामुमकिन होता है, और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। अपने दोस्तों की भीड़ कम करो। भीड़ तुम्हें सुरक्षा नहीं देती, भीड़ तुम्हें भ्रम देती है। एक अकेला भेड़िया उस झुंड से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है जो भेड़ों का है। आचार्य चाणक्य का सिद्धांत सीधा था, शक्तिशाली वही है जिसकी योजनाएं गुप्त हैं। तुम जिसे अपनी बॉन्डिंग कहते हो उसे चाणक्य वीकनेस कहते थे। अपनी हर बात, अपना हर डर, अपनी हर छोटी जीत को साझा करना बंद करो। लोग तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगाते, लोग तुम्हारी खुशियों को टारगेट करते हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो तुम्हारी भलाई बिना किसी मतलब के चाहेंगे, तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता। बाकी सब लेन देन के रिश्ते हैं। जिस दिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, उस दिन तुम्हारी वफादारी की कस्में खाने वाले सबसे पहले गायब होंगे, और जिस दिन तुम उनके रास्ते में आओगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ेंगे। आज ही अपने सर्कल को गौर से देखो। उन चेहरों को पहचानो जो तुम्हारी कामयाबी पर फीकी मुस्कान देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे दुखों का मजा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद से एक वादा करो, आज के बाद तुम्हारी कमजोरी सिर्फ तुम्हारी होगी, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी होगी, और तुम्हारा अगला कदम सिर्फ तुम्हें पता होगा। खामोश रहो, रहस्यमयी बनो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को तोड़ सकती है जिन्हें वो जानती है। जो समझ से परे हैं वो अजय हैं। अब उस अंधेरे की बात करते हैं
जिसे तुम अटूट भरोसा कहते हो। चाणक्य ने एक बार मगध के जंगलों में चलते हुए अपने शिष्य से कहा था, पुत्र, जिस वृक्ष की छाया सबसे घनी होती है उसके नीचे सबसे कम धूप पहुंचती है। तुम्हारी ये अति निकटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम किसी के इतने करीब चले जाते हो कि तुम्हारी सांसें भी साझा होने लगती हैं, तो तुम अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो देते हो। तुम एक स्वतंत्र इंसान नहीं रहते, तुम एक टारगेट बन जाते हो। हंसते हो ना तुम उनके साथ, अपनी भविष्य की योजनाएं बताते हो। भाई, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं। भाई, मेरा उस लड़की के साथ चक्कर है। भाई, मेरे पास इतने पैसे जमा है। मूर्ख हो तुम, महामूर्ख। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। और जानते हो सबसे दुखद बात क्या है? वो शख्स जो फावड़ा लेकर खड़ा है वो तुम्हारा वही भाई है। इंसान की एक फितरत होती है तुलना। जब तक तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही नाव में सवार हो, तुम दोनों के घाव एक जैसे हैं, तुम दोनों की जेबें एक जैसी खाली हैं, तब तक प्यार बहुत गहरा रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नाव में सोने के सिक्के गिरने शुरू होंगे और उसकी नाव में पानी भरने लगेगा, उसी पल मोहब्बत का नकाब उतरेगा और नफरत का असली चेहरा बाहर आएगा। वो तुम्हारी कामयाबी को अपनी हार मानेगा। वो सोचेगा, जो मेरे साथ मिट्टी में खेलता था वो आज आसमान कैसे छू रहा है। और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल सैबोटाज। वो तुम्हें सीधे तौर पर मना नहीं करेगा, वो तुम्हारे कान भरेगा, वो तुम्हें नेगेटिव सलाह देगा। वो कहेगा, अरे भाई, ये रिस्की है, मत कर। अरे वो इंसान भरोसेमंद नहीं है। असल में वो तुम्हें बचा नहीं रहा, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो चाहता है कि तुम वहीं रहो, उसी कीचड़ में जहां वो खड़ा है, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उसे अपनी बौनेपन का एहसास कराती है। चाणक्य नीति का एक मंत्र अपने सीने पर लिख लो, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः। रिपीट, न कश्चित कस्यचित मित्रम। इसका अर्थ है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। कार्य और व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाते हैं। आज जो तुम्हारा मित्र है वो कल तुम्हारा शत्रु हो सकता है, सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के कारण। और जिसे तुम आज अपना शत्रु मान रहे हो, कल वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है, एक साझा फायदे के कारण। तो फिर स्थायी क्या है? शक्ति, सत्ता और तुम्हारी प्राइवेसी। कभी किसी को मत बताना कि तुम रात को कितने बजे सोते हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम्हारे बैंक बैलेंस का आखिरी अंक क्या है। कभी किसी को मत बताना कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी मां है, तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा कोई पुराना पाप है। क्योंकि जिस दिन बहस होगी, जिस दिन हितों का टकराव होगा, वो इंसान तुम्हारी मां की कसम देकर तुम्हें झुकाएगा या तुम्हारे पुराने पाप का डर दिखाकर तुम्हें चुप कराएगा। दोस्ती का मतलब इंफॉर्मेशन डंपिंग नहीं होता। दोस्ती का मतलब है मर्यादा। श्रेष्ठ मित्र वो है जिसके पास तुम सुरक्षित महसूस करो, लेकिन इतना भी सुरक्षित नहीं कि तुम अपनी तलवार घर पर ही भूल जाओ। अपनी तलवार हमेशा अपने हाथ में रखो, अपना कवच हमेशा पहन कर रखो। क्या तुमने कभी किसी शिकारी को देखा है? वो अपने शिकार के पास जाने से पहले हवा का रुख देखता है, वो अपनी आहट तक नहीं होने देता। तुम्हें भी एक शिकारी की तरह अपनी जिंदगी जीनी होगी। तुम्हारे लक्ष्य यानी गोल्स किसी को तब तक पता नहीं चलने चाहिए जब तक वो हकीकत ना बन जाएं। जब तक तुम जीत ना जाओ तब तक अपनी जीत का ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि अगर तुम पहले ही बता दोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में पत्थर बिछाने की तैयारी शुरू कर देंगे। और उन पत्थरों को बिछाने वाला सबसे पहला इंसान तुम्हारा वही खास दोस्त होगा। अकेलेपन से मत डरो। अकेलेपन में ताकत है, अकेलेपन में स्पष्टता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। जब तुम खामोश होते हो तो कोई तुम्हारी गहराई नहीं नाप सकता। आचार्य चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मन की बात कभी नहीं कहनी चाहिए, उसे बस कर्म करना चाहिए। आज से एक नया नियम बनाओ, सिलेक्टिव शेयरिंग। सबको सब कुछ मत बटाओ। लोगों को उतना ही जानने दो जितना उनके लिए जरूरी है, न कि जितना वो चाहते हैं। याद रखना, ये दुनिया एक बिसात है। यहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है, और सबसे खतरनाक चाल वो होती है जो दोस्ती के नाम पर चली जाती है। सतर्क रहो, खामोश रहो और अजेय बनो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी सल्तनत तबाह कर सकती है।
वो गलती मत करना। अपने राज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। अब वक्त आ गया है उस आखिरी सच का, जिसे सुनकर या तो तुम जाग जाओगे या फिर हमेशा के लिए किसी के मोहरे बन जाओगे। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि संसार का सबसे भारी बोझ पछतावा है, पछतावा। और सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब तुम अपनी बर्बादी के मंजर को देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुमने ही उस खंजर की धार तेज की थी जिसने आज तुम्हारा सीना चीर दिया है। सुनो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है, कोई तुम्हारा स्थायी साथी नहीं है। तुम अकेले आए थे और अपनी लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। जो दोस्त आज तुम्हारी कामयाबी की महफिल में सबसे ऊंची आवाज में हंस रहा है, वो कल तुम्हारी हार के सन्नाटे में सबसे पहले रास्ता बदलेगा। अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक अभेद्य दीवार खड़ी करो। अपनी योजनाओं को अपने सीने में दफन करना सीखो, क्योंकि खामोशी में जो शक्ति है वो शोर में कभी नहीं हो सकती। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और तुम्हारा बोलना तुम्हारे पतन की शुरुआत। जाओ और आज ही अपने रिश्तों का हिसाब करो। देखो कि तुमने कहां कहां अपनी सीमाओं को तोड़ा है, कहां कहां तुमने अपने कवच को उतारा है। वक्त है संभल जाने का, वक्त है अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें लगा है कि आज तुम्हारी आंखों से एक पर्दा हटा है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखना, लेकिन इसे उसे मत भेजना जिसे तुम अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हो। इसे उसे भेजना जिसे तुम एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हो। अगर तुम चाणक्य की इस कठोर नीति से सहमत हो तो नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखना, सत्य, ताकि मुझे पता चले कि इस मतलबी दुनिया में एक और योद्धा जाग चुका है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि और रणनीति हमेशा इसी तरह धारदार बनी रहे, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। यहां हम मीठी बातें नहीं, वो कड़वे सच बताते हैं जो तुम्हें इस दुनिया को जीतने के काबिल बनाएंगे। याद रखना, चाणक्य नीति सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। सतर्क रहो, शक्तिशाली बनो।